नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपको जो स्टैटिक्स वाला कंपलसरी पार्ट है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। अब तो आपको दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो पे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्पर्सन का ही एक लास्ट टॉपिक है आज का, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, या कहें विचरण गुणांक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आपके डिस्पर्सन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक दिया है जो आपके सिलेबस में है, तो आज हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के बारे में। तो दोस्तों, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस या कहें विचरण गुणांक क्या है। तो दोस्तों, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशंस जो आपका होता है वो किसी समांक माला के क्या होता है, माध्यों से निकाले गए विचलनों का वर्गों का समांतर माध्य होता है, और उस समांतर माध्य का जब हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कैलकुलेट हो जाता है, जिसे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बकायदा बताए थे आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका हमने एक और चीज़ साथ में बताया था, शुरू में ही बताया था डिस्पर्सन में, कि हर आपके डिस्पर्सन के, हर मेजर ऑफ डिस्पर्सन के आपके दो टाइप्स होते हैं, या दो तरीके से हम लोग डिस्पर्सन को कैलकुलेट करते हैं। एक आपका होता है एब्सोल्यूट मेथड और एक आपका होता है रिलेटिव मेथड। तो हम लोगों इसके बारे में बताया था कि एब्सोल्यूट मेथड आपका जो ये फॉर्मूला हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं उसी को हम लोग एब्सोल्यूट मेथड बोलते हैं, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेथड का अंतर यहाँ पे ये होता है दोस्तों, कि जब हम लोग किसी चीज़ से रिलेटिव ना करके केवल हम लोग सीरीज का क्या करते हैं, केवल डिस्पर्सन चेक करते हैं, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन बोलते हैं। बट जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं साथ में लेकर या किसी चीज़ से रिलेटिव करके हम लोग जब डिस्पर्सन को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग रिलेटिव डिस्पर्सन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो देखते थे स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन, हम लोग मीन को क्या लेते थे, रिलेटिव में लेते थे, तो वहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ SD को ही हम लोग क्या बोलते थे, आपका रिलेटिव डिस्पर्सन बोलते थे। तो ये तो दोस्तों हम लोग इससे पहले भी बता चुके हैं आपको। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड का ही एक अपग्रेड वर्जन है, या कह सकते हैं एक अच्छा फॉर्मूला दिया गया है, जिसके तहत इसमें क्या होता है कि हम लोगों को ये जो आपका विचरण गुणांक होता है उसमें हम लोग प्रतिशत के आधार पर चीज़ों को देखते हैं, जिससे हमें क्या होता है, आपका कंपेयर करने में दो समांक माला जो दी गई होती हैं, अगर इसमें हम लोग कंपेयर करें तो आपका क्या होता है, विचरण गुणांक के द्वारा अच्छे तरीके से या हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ SD था, वहाँ पे हम लोग आपका जब निकालते थे रिलेटिव डिस्पर्सन तो वहाँ पे आपके जो आते थे वो दशमलव में आते थे, जो भी नंबर्स आपके आते थे, या कोफिशिएंट ऑफ SD जो भी आती थी वो आपकी दशमलव में आती थी। पर वहाँ पे आपका कंपेयर करने में दो समांक माला को या दो सीरीज को कंपेयर करने में कठिनाइयाँ होती थी, तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका इसी फॉर्मूले को देखते हैं। इसके आगे अगर हम लोग देख लें तो दोस्तों, आपका जो डिस्पर्सन या आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था, इसीलिए हम लोग कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। दोस्तों, जो अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे अभी जो कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग क्या करते थे, मीन को डिवाइड कर देते थे, तो वहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आता था। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी स्टैंडर्ड जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसको हम लोग प्रतिशत में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक बोलते हैं। तो इसका निकालने का फॉर्मूला दोस्तों ये आपके सामने है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100। तो इसे हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं, आपको इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, यहाँ पे केवल अंतर यहाँ पे यही है कि कोफिशिएंट ऑफ SD में हम लोग प्रतिशत में नहीं करते थे, और इसी को जब हम लोग प्रतिशत में कैलकुलेट करते हैं तो इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। दोस्तों, ये तो चलिए हो गई बात कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या है वास्तव में।
अब अगर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझ ले, जो इसका यूजेस है, क्यों हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने अभी आपको शुरू में ही बताया कि हम लोग दो सीरीज के बीच क्या करते हैं, जब कंपेयर करना होता है तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रयोग करते हैं। बट इन दो सीरीज में हम लोग क्या जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ हमको यहाँ पे यूजेस करने के लिए सीवी को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपका है वो वेरिएबिलिटी है, या कह सकते हैं परिवर्तनशीलता। तो हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो दो सीरीज दिया गया है, जैसे कि आपका ए सीरीज है और कोई बी सीरीज है, तो उसमें वेरिएबिलिटी क्या है, या कह सकते हैं किसमें ज़्यादा परिवर्तनशीलता है, इस ए सीरीज में कि बी सीरीज में। या देखते हैं हम लोग स्थिरता, देखते हैं कि किस सीरीज में ज़्यादा स्थिरता है और किस सीरीज में कम स्थिरता है। साथ ही हम लोग कंसिस्टेंसी देखते हैं या संगति देखते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब दोस्तों कि किसमें ज़्यादा समानता है, इस चीज़ को हम लोग आपके अलग अलग सीरीजों में हम लोग जब देखना होता है तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रयोग करते हैं। और साथ ही आपको होमोजेनिटी जो है, सजातीयता, इसे मतलब होता है कि दोस्तों कि दोनों में क्या एक रूपता, या कह सकते हैं एक जैसी चीज़ क्या है। और आपका लास्ट में जो है यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता की बात करें, तो इस तरीके से हम लोग यूजेस ऑफ सीवी से 5 चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों थोड़े थोड़े अंतर होते हैं सजीता और एक रूपता में। साजितीय का मतलब होता है दोस्तों होमोजेनिटी का मतलब यहाँ पे जब एक ही जाति के लोग होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग जंगल की उदाहरण जो आपको दिए थे कि जंगल में क्या होते हैं, शेर भी होते हैं, बकरी भी होते हैं और गाय भैंस भी होते हैं। तो यहाँ पे शेर अलग प्रजाति का है और आपकी जो भेड़ बकरियां हैं वो अलग प्रजाति के, गाय भैंस जो अलग प्रजाति के। तो ये चीज़ आपकी ये होमोजेनिटी होती है। बट आपकी यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता का मतलब क्या होता है कि ये सारे क्या है, ये जानवर ही हैं। तो यहाँ पे एक रूपता क्या है, जानवर का है। तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। तो इन चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग आपकी सीरीज दी होती है उसमें इन 5 चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजेस ऑफ सीवी का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इससे कैसे क्वेश्चंस पूछता है या आपका ऑप्शनल टाइप कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, उसको अगर हम लोग समझ लें तो दोस्तों इससे पहले ये चीज़ पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि अगर 2 सीरीज दी गई है, आपकी ए सीरीज और बी सीरीज दी गई है, और उसका अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं ए सीरीज का और बी सीरीज का, तो अगर जिस सीरीज का सीवी ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हैं जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे उस सीरीज की परिवर्तनशीलता क्या होगी, अधिक होगी। परिवर्तनशीलता मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, वहाँ पे वेरिएबिलिटी क्या होती है, उस सीरीज में ज़्यादा होती है, परिवर्तनशीलता उस सीरीज की ज़्यादा होती है जहाँ पे सीवी अधिक होती है। और साथ ही जिस सीरीज की सीवी अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी या स्थिरता कम होगी, कंसिस्टेंसी भी कम होगी, होमोजेनिटी भी कम होगी और आपकी यूनिफॉर्मिटी भी कम होगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जिस सीरीज की सीवी अधिक होती है उसकी परिवर्तनशीलता भी अधिक होगी और इसकी स्थिरता, संगति, सजातीयता और एकरूपता भी कम होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जिस सीरीज की आपकी सीवी कम होगी उसकी वेरिएबिलिटी, आपकी परिवर्तनशीलता भी कम होगी और साथ ही आपकी स्थिरता, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी भी क्या होगी, आपकी अधिक होगी। तो ये दोनों चीज़ को आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। सिंपल सा चीज़ है कि जिसकी सीवी अधिक होगी उसकी आपकी परिवर्तनशीलता भी अधिक होगी और जिसकी सीवी कम होगी उसकी परिवर्तनशीलता भी आपकी कम होगी। और इसके बाद आपका जो होगा उसका जस्ट अपोजिट रिलेशन सारी चीज़ों का होता है। तो दोस्तों ये तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूजेस है और इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है आपके सीरीज में, तो उसको हम लोग एक एग्जांपल के तहत अगर देख ले दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है कि एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालना होता है दोस्तों, आप लोगों को सिंपली पता है कि सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा और साथ ही हमें क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। और उसको हम लोग क्या कर देंगे, 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन देखिए, 2 एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। यहाँ पे ए कंपनी के कुछ एक्स के शेयर दिए गए हैं, शेयर्स के प्राइस। तो यहाँ पे 55 रुपये, 54 रुपये, 52 रुपये, 53 रुपये, 56, 58, 52, 50, 51, 49 ऐसे करके एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। और इसी तरह आपके पास बी के भी कुछ शेयर हैं जो आपके यहाँ पे सामने दिए गए हैं। अब हम लोग इस ए कंपनी और बी कंपनी का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों मीन कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं, आपको केवल इसका सम करना है, समेशन ऑफ x अपॉन n। तो यहाँ पे आपका जो समेशन ऑफ आया है आपका x, वो आपका आया है 530
और n आपके पास 10 है, तो इसका आपका मीन कितना आ गया, 53 आ गया। इसी तरह दोस्तों हम लोग इसका भी अगर मीन बी कंपनी का निकाल लें तो यहाँ पे आपका जो समेशन ऑफ x आया है वो 100 या 1050 आया है, और आपके यहाँ पे भी कितने हैं, n 10 है, तो इसका मीन आपको आ गया 105। तो ए कंपनी का मीन 53 रुपये आया है और बी कंपनी का 105 रुपये आया है। अब हम लोग दोनों का क्या कर लें, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं, इस मीन से क्या करना है, इसका डेविएशन लेना है। तो यहाँ पे आपका मीन 53 रुपये आया था, अब हम लोग इससे डेविएशन लेते हैं। हमने दोस्तों आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में बताया था कि यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस चिन्हों का ध्यान रखते हैं। तो आपका डेविएशन निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है दोस्तों कि 55 में 53 घटा दीजिए, प्लस में वैल्यू आती है तो प्लस में और माइनस में आती है तो माइनस में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके दोस्तों हम सारी वैल्यू को डेविएशन निकाल लिए और फिर हम लोग इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी डी का स्क्वायर जब हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 ही होता है, फिर इसका 0, यहाँ पे दोस्तों 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 1 का 1, 3 का 9, 2 का 4 और 4 का 16। तो दोस्तों ये तो आपका हम लोग इसका स्क्वायर निकाल लिए। अब स्क्वायर का हम लोग जब सम कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 70। और इसी को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, इसका हम लोग जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आपका जो निकालने का तरीका होता है वो आपका समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी देखें डी स्क्वायर आपका कितना आया था, 70 आया था, और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे 70 आया हुआ है। और अब हमको n की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 7 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 2.646 आएगा। तो ये तो दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब अगर हम लोग इसका CV निकाल लें कंपनी ए का, तो हमें पता है मीन आपका 53 है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 2.646 है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका फॉर्मूला आपने देखा था कि SD अपॉन मीन इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू रख दिए और यहाँ पे हम लोग आपके मीन का वैल्यू पुटअप कर दिए। तो यहाँ पे आपकी जो CV कैलकुलेट होके आई वो 4.992 है। इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे बी कंपनी का भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग डेविएशन लिए किससे, 105 से, और सबका स्क्वायर करके जो भी समेशन आया उसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिए। तो यहाँ पे आपका 40/10 अंडर रूट 4 का वैल्यू आपका आएगा 2। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आ गया। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका 2 अपॉन मीन कितना था, 105। तो इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका यहाँ पे CV कितना आ गया, 1.945, और यहाँ पे आपका कितना था, 4.992। तो दोस्तों ये तो आपका कैलकुलेशन भर था। अब इसका डिसीजन जो होगा वो क्या होगा इसको समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंपनी का CV ज़्यादा है और बी कंपनी का CV कम है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर हम लोग इस चीज़ पे आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ये समझिए कि यहाँ पे एक कंपनी का जो था वो आपका 4.9 कुछ आया था और यहाँ पे आपका 1.0 कुछ समथिंग आया था। तो ये दोस्तों आपका ए और बी का आपका CV आया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे ए का CV क्या है, ज़्यादा है और बी का CV कम है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग इसका निष्कर्ष निकालें तो यहाँ पे देखिए जिसकी CV ज़्यादा है उसका क्या होगा, परिवर्तनशीलता भी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ए कंपनी की क्या है, वेरिएबिलिटी या परिवर्तनशीलता ज़्यादा है बी कंपनी के कंपेयर, क्योंकि बी कंपनी का कम है तो उसकी परिवर्तनशीलता कम है। और एक कंपनी में स्थिरता देखें तो वो भी कम है और संगति कम है, होमोजेनिटी कम है और आपकी यूनिफॉर्मिटी भी कम है। तो एक कंपनी की केवल परिवर्तनशीलता अधिक है और बी कंपनी की परिवर्तनशीलता कम है। और बी कंपनी का अगर हम लोग देखें स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी देखें तो ये आपकी क्या है, अधिक है। तो दोस्तों इसमें से अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें कि कौन कंपनी ज़्यादा अच्छा है, तो आप ये समझिएगा जहाँ पे परिवर्तनशीलता कम होती है और जहाँ पे स्थिरता अधिक होती है वो कंपनी ज़्यादा बेटर होती है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी भी क्या है, ज़्यादा अच्छी है एज अ कंपेयर कंपनी ए के। तो दोस्तों ये तो आपका तरीका है, एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा था। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि ये एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन रिलेट कर देगा। तो वहाँ पे सिंपली आपको क्वेश्चन ऐसा कैलकुलेट करने के लिए नहीं देगा दोस्तों कि इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे सिंपली आपको क्या कर दिया जाएगा, एक कंपनी या कुछ भी ऑप्शन में दे देगा कि ए की CV इतनी है,
3.9 और बी की सीवी आपकी 2.1 है। तो आपको बताना होगा कि किसकी परिवर्तनशीलता किस कंपनी की ज़्यादा है। तो या तो आपको परिवर्तनशीलता पूछ सकता है या कुछ भी आपके इसमें से किसी भी पॉइंट को वो पुटअप कर सकता है इन दोनों कंपनी से कंपेयर करके। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप किए जाएंगे। इस चैप्टर से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वहां पे आपको इसका क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, केवल आपके सामने आंसर दिया रहेगा, वहां पे आपको केवल निष्कर्ष के बारे में डिसीजन लेना होगा कि कहाँ पे सीवी अधिक, अगर जिसकी सीवी अधिक है तो उसकी परिवर्तनशीलता भी आपकी अधिक होगी और जिसकी सीवी कम होगी उसकी परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी आपकी कम होगी। तो ये दोस्तों आपकी ये चीजें थी। तो आज दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही साधारण तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, आपको इस तरह पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।